बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये एक टॉपिक नहीं है। ये एक टॉपिक देखने की हद तक जरूर है, मगर इस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह सीख गए तो आप असल में 4 टॉपिक सीख जाओगे। वो किस तरह, अभी जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक टॉपिक सीखने से 4 टॉपिक सीख जाएंगे। और इंशाल्लाह ये वो 4 टॉपिक हैं जो एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकली भी आते हैं डेरिवेशन के लिए, और इनकी एग्जांपल्स या इनकी प्रॉब्लम्स भी काफी सारी आती हैं। तो अगर ये आप सीख गए तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आपने बहुत तवज्जो से पूरा लेक्चर देखना है इंशाल्लाह। ये टॉपिक जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, जिसकी बेस पे आपने 4 टॉपिक सीखने हैं, वो टॉपिक है क्या? दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने के या किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सीरीज में, सर्किट में लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। और एक इनका कॉम्बिनेशन भी होता है, कुछ सीरीज में लगे होते हैं, कुछ पैरेलल में लगे होते हैं। लेकिन जाहिर हम सिंपलिसिटी के लिए जब पढ़ते हैं तो अलग-अलग पढ़ते हैं, सीरीज अलग और पैरेलल अलग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब क्या है? हमने ये तस्वीर आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, इसको तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीरीज और पैरेलल का मतलब समझते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि तरतीब से चीजें आगे चलती चली जाए, 1 2 3 4। आप रोड पर चल रहे हैं, आपके सामने एक रुकावट, दूसरी रुकावट, तीसरी रुकावट, चौथी रुकावट, ये क्या है? सीरीज है। और पैरेलल क्या है? पैरेलल ये है कि एक ही चीज फ्लोर वाइज समझ लीजिए। ऐसा ये फ्लोर्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये दिस इज पैरेलल। अगर मैं इसको सर्किट की टर्म्स में बात करूं तो फर्क क्या होगा? सीरीज में आप देख सकते हो कि इसका एक टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है और R1 का दूसरा टर्मिनल R2 से जुड़ा है। R2 का एक टर्मिनल R1 से जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल R3 से जुड़ा है। R3 का एक टर्मिनल R2 से जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये है सीरीज। इसमें क्या है? एक टर्मिनल एक कंपोनेंट के साथ, दूसरा टर्मिनल दूसरे कंपोनेंट के साथ। पैरेलल में क्या होता है? अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इनके कॉमन टर्मिनल्स होंगे। R1 के दोनों टर्मिनल R2 से जुड़े हुए हैं, R2 के दोनों टर्मिनल R1 से जुड़े हुए हैं, R2 के दोनों टर्मिनल R3 से जुड़े हुए हैं, R3 के दोनों टर्मिनल R2 से जुड़े हुए हैं, और ये सारे मिलकर इकट्ठे जाके बैटरी से जुड़ गए। यानी बैटरी से इनका कॉमन टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल ऐसा होगा तीनों का जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा और दूसरा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से अटैच होगा। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक टर्मिनल बैटरी से अटैच हुआ और ये फिर इसके बाद वन बाय वन दूसरे जो आखिरी रेजिस्टर था R3, उसका जो लास्ट टर्मिनल था वो आके बैटरी के नेगेटिव से जुड़ गया। फर्क क्या है दोनों में? आपने जब भी करंट की कोई, इन सब में फ्लो क्या करेगा? बैटरी से क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। चार्ज का मतलब क्या है? करंट फ्लो होता है। ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट यहां जाएगा, यहां सब जगह से गुजरेगा और यहां से गुजरता गुजरता वापस से चार्जेस यहां आ जाएंगे, करंट यहां आ जाएगा। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में दोनों तस्वीरों में फर्क क्या है ये हम सॉल्व करेंगे इसके बाद, लेकिन मैंने जानबूझ के सामने दोनों बना लिए ताकि आपको कंपैरिजन और फर्क पता लग सके। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि आपने जब भी किसी सर्किट को स्टडी करना है, ये सर्किट है ना, दिस इज अ सर्किट, दिस इज आल्सो अ सर्किट। सर्किट के अंदर फ्लो करना है चार्जेस। आपको चार्जेस फ्लो करते हुए नजर नहीं आते। क्या आपको वायर में करंट फ्लो करता हुआ नजर आता है? जवाब ये कि यकीनन नहीं आता। तो आपको लेकिन एक चीज नजर आती है जिसको मैं इसके साथ अटैच करूं तो आप आसानी से समझ सकते हो, और वो क्या है? दैट्स द फ्लो ऑफ वाटर इन द वाटर पाइप। पानी के पाइप में जिस तरह पानी मूव करता है उसी तरह वायर्स में करंट फ्लो करता है। तो अगर पानी फ्लो कर रहा है, इसको मैं समझूं कि ये मेरा पावर सोर्स है, पानी का सोर्स है, यहां से पानी निकल रहा है, तो पानी जब निकल के इस सर्किट में मूव करेगा तो क्या होगा? पानी के गुजरने के कितने रास्ते होंगे? सिर्फ एक रास्ता। यहां से घूम घूम के पानी यहां पर वापस आ जाएगा। जबकि यहां पर क्या होगा? पानी के घूमने के 3 रास्ते हैं। कुछ पानी इस रास्ते से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा, फिर तीनों पानी वापस से जमा हो जाएंगे इधर आके, और ये फिर वापस से बैटरी के पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां तक समझ गए। असल जो चीज है जिस पे आपने गौर करना है वो ये है कि यार यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, कौन से वेरिएबल के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको भी यहाँ कौन से वेरिएबल नजर आ रहे हैं? V नजर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, और R जो है वो आपका रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं।
करना आपने क्या है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें से की वेरिएबल कौन सा है। की वेरिएबल जी हाँ जो है वो है V, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ने डिवाइड होना है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस यानी एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इस टर्मिनल पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस टर्मिनल पर है, लेकिन इस टर्मिनल पे मुख्तलिफ है। इस पे कुछ और है, इस पे कुछ और है। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई वर्जन में आपको बताऊं तो यहां क्या है, ये V था तो यहां पर है आपके पास V1, यहां आपके पास होगा V2 और यहां आपके पास होगा V3। जबकि अगर इस तस्वीर को आप देखें तो यहां आपके पास अगर V है तो यही पोटेंशियल सेम यहां पर है, वही पोटेंशियल इसका भी है, वही पोटेंशियल इसका भी है, वही पोटेंशियल इसका भी है। इसलिए ऑल्दो यहां अगर आप V1, V2 और V3 को कहते भी हो तब भी V बराबर होगा V1 के, ये बराबर होगा V2 के और ये बराबर होगा V3 के। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर V जो है वो बराबर होगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3। बस यही इसका मेन फर्क है, इसी से सॉल्यूशन बनेगा। एंड ऑल्सो वी नो दैट V इक्वल्स टू IR एंड दिस इज व्हाट, ओम्स लॉ। ये सब चीजें आप मेरा अजम्पशन है कि आपको आती हैं, फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स इन अ सर्किट। I is the current is flow of charge, and R is resistance. Resistor is a component which provide resistance. Resistance is the limitation to the flow of current. रुकावट। अगर मैं सिंपली इसको देखूं, जब सीरीज में एक बंदा यहां से चलता हुआ जा रहा है, कार जा रही है, ये रुकावट है, ये पहला स्पीड ब्रेकर है, या दूसरा स्पीड ब्रेकर है, या तीसरा स्पीड ब्रेकर है, तो इन सब से मिलकर जाना है कार ने, ठीक है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी कार यहां से गुजरेंगी, जितनी भी कारें यहां से गुजरेंगी, सबको इन तीनों रुकावटों को क्रॉस करके जाना है। तो इसका मतलब एक मोटी सी बात ध्यान में रख लें कि यहां इस सर्किट में सारी रेजिस्टेंसेस जमा हो जाएंगी, यानी इनके सम का जो, इनका तीनों का सम है वो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है। V इक्वल्स टू IR है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, V की जगह IR लगा देते हैं। तो V1 की जगह क्या हो गया, I1 R1, यहां क्या होगा I2 R2, यहां क्या होगा I3 R3। करंट आप देख सकते हैं तस्वीर में, कितना करंट गुजर रहा है तस्वीर में, आप देखें यहां पे से चला कितना I, यहां कितना पहुंचा I, यहां कितना निकला I, यहां कितना निकला I। इसका मतलब सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि I1 बराबर है I2 के, ये बराबर है I3 के, और इन सबको जब ये बराबर है तो मैं कह देता हूं कि I, जब 1 2 3 सारे इक्विवेलेंट है तो मैंने जनरल वेरिएबल दे दिया I। अब ये मैं अपनी इस इक्वेशन में डाल देता हूं, इसको यूज करता हूं इक्वेशन में। क्या बनता है, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I इज टेकन कॉमन, तो IR इक्वल्स टू I इज कॉमन, पीछे बचा R1 plus R2 plus R3. So I is cancelled with I. Now we have R equals to R1 plus R2 plus R3. So this R is known as equivalent resistance of the combination. इसको मैं simplify करके कह देता हूं RE, equivalent के लिए, ठीक है। So RE is equals to R1 plus R2 plus R3. This is my result for any number of resistors. ये तो हमने 3 रेजिस्टर्स के लिए लिया। अगर 3 से ज्यादा हो, 3 से कम हो, तो कोई जनरल इक्वेशन हमें चाहिए, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना। डेरिवेशन में हमेशा चाहिए होता है हमें जनरल रिजल्ट, जिसमें कोई भी चीज, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए उसे अप्लाई कर सके। तो इसके लिए जनरल मेरे पास क्या होगा, मैं इसको जनरली जब लिखूंगा तो आई कैन राइट RE is equals to summation I is equals to 1 up to n RI। अब ये मैंने इसको समेशन की फॉर्म में लिख लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वो कहता है कि मुझे 5 रेजिस्टर्स को सॉल्व करना है, 5 रेजिस्टेंस आर गिवन इन सीरीज, 5 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं और ये बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताइए कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। आप क्या करोगे, आप सिंपली ये फार्मूला लोगे, ये वाला, और यहां क्या करोगे, n इज इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी,
R इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 अप टू 5 एंड R यहाँ क्या आएगा, I ही रहेगा। अब जब ये खुलेगा तब आएगा वहां पे क्या आना है, R इज इक्वल्स टू, पहली दफा में I की जगह 1 लगाओगे R1 प्लस दूसरी दफा 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह कहां तक नंबर लगाने, 5 तक। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 5 रेजिस्टर्स। ये हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी तस्वीर को चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले हम अपनी डायग्राम चेंज करते हैं जी। तो हम दूसरा प्रॉब्लम शुरू करने लगे हैं एंड दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वही है, वही 3 रेजिस्टर्स हैं, सब कुछ वैसे ही है। ये तस्वीर आप यहां देख चुके हैं, पहले मैंने छोटी बनाई थी, अब ये बड़ी करके बना दी है। इसमें भी वही तरीकेकार है, यहां से करंट चलेगा, करंट के पास चलने के लिए पहले एक रास्ता था, अब करंट के पास चलने के लिए कितने रास्ते हैं आप अपनी आंखों से देख सकते हो। करंट जब यहां पहुंचेगा तो कुछ करंट यहां से गुजरेगा, कुछ यहां से गुजरेगा, कुछ यहां से गुजरेगा। लाइक वाटर, पानी अगर यहां इस बड़े पाइप से चला, अब ये पानी यहां पहुंचा टैंक से आके, इसके पास 3 रास्ते हैं। ये लेट्स सपोज ये आपका किचन है, ये आपका गार्डन है, ये आपका वॉशरूम है, यहां से कुछ पानी जाएगा, कुछ पानी यहां जाएगा, कुछ पानी यहां जाएगा। फाइनली अगर ये आपका मेन ड्रेन है तो सारा पानी गुजर के ड्रेन में वापस आ जाएगा ये। सो आई करंट, कुछ करंट यहां से फ्लो करेगा, कुछ यहां से करेगा, कुछ यहां से करेगा, फाइनली वापस यहीं पर आएगा। तो इसका मतलब अगर यहां करंट आए है तो यहां जो करंट होगा दैट विल बी I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। जबकि जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल, क्योंकि ये सारे टर्मिनल एक ही टर्मिनल से तीनों रेजिस्टर कनेक्ट हुए हैं, तो यहां भी V ही होगा, यहां भी V होगा और यहां भी V होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि क्या होगा, यहां पर हमने देखा कि करंट जो है इस दफा करंट की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेन वेरिएबल है जहां से कैलकुलेशन आगे मूव करेगी वो कौन है, करंट है। तो करंट क्या है हमारे पास, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू IR, सो दिस इंप्लाइज दैट I किसके बराबर होगा, V अपॉन R के। तो सब्स्टिट्यूटिंग इट इन लास्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस रिलेशन को डाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I की जगह तो हमारे पास आ गया V अपॉन R, यहां क्या हुआ V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। अब हमें यह पता है कि जो V1 होना चाहिए था वो भी V है, जो V2 है वो भी V है और जो V3 है वो भी V ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां बताओगे कि सिंस V1 is equals to V2 and this is equals to V3 and all are equals to V, so therefore आपकी इक्वेशन अब रिप्लेस हो जाएगी और रिप्लेस होकर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी वो हम आगे चल के लिखते हैं। V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब आप देख सकते हो कि ऊपर से हम V कॉमन ले सकते हैं, तो हम V को कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बचेगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब यहां V से V कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, 1 ओवर R इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। और क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है RE लिख देते हैं, 1 ओवर RE is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So this is the equivalent capacitance of 3 resistors that are connected in parallel with each other through a battery of potential difference V. अब ये 3 के लिए है, इसको हम जनरलाइज करेंगे तो for any number of resistors हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1 over RE equals to 1 over summation I is equals to 1 up to N और यहाँ RI के फॉर अगर कोई भी नंबर ले लें आप, चलो इस दफा हम कर लेते हैं कि जी 5 रेजिस्टर्स, ये वो 5 रेजिस्टर हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपने मालूम करनी है तो आप क्या करोगे, फॉर 5 रेजिस्टर्स N equals to 5 and your equations will become 1 over RE equals to 1 over summation I is equals to 1 up to 5 RI। अब इसे खोल लीजिए समेशन को, आपको पता होना चाहिए नीचे जो इंडेक्स लिखा होता है उसका मतलब है कि यहां से स्टार्ट है और ऊपर तक चलेगा और ये बन जाएगा 1 ओवर, पहले I is equals to 1 डालेंगे, प्लस लगाएंगे, समेशन का मतलब प्लस होता है, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर
R5। ये हमारे पास हो गया। 1000 रेजिस्टर हो तो 1 से लेके 1000 लिख देंगे, व्हाटएवर। अब ये जब आपको फार्मूलाज मिल गए तो आपने ये देखा कि मैंने आपसे कहा था कि एक प्रॉब्लम है जिसे आपने सीखना है, पहली वाली, उससे आपको बाकी 3 प्रॉब्लम्स का पता लगेगा। अब वो कौन सी 3 है? आप इस तरह सीखे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें क्या हुआ था? इसमें था कि सारी रेजिस्टेंसेस आपस में जमा हो गए। समेशन वाली शक्ल में हम इसे लिखें तो I is equals to 1 up to n Ri। अच्छा जी, इसके बाद parallel combination of resistors 1 over Re is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, और समेशन वाले फॉर्म में लिखेंगे आप तो लिखेंगे I is equals to 1 up to n Ri। अब ये दो तो आपने सॉल्व कर लिया और ये लिख भी लिया आपने, फाइन डन, यहां तक हमने कर लिया। इसी तरह जिस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है, जिस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है, इसी तरह जो दूसरा टॉपिक आपने सॉल्व करना होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप सीख कैसे गए हो? आपने सिंपल इतना याद रखना है कि सीरीज जो है दोनों का वो अपोजिट है, यानी इसमें जो पैरेलल है रेजिस्टर में वो सीरीज बन जाएगा कैपेसिटर में। यानी आप कैसे लिखोगे जी? तो आपने ये देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, आपने वो सीख लिया था कि सीरीज में रुकावटें हैं, सारी आपने रुकावटें क्रॉस करते करते जाना है। ये पहला स्पीड ब्रेकर, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसका मतलब ये सारी रुकावटें आपस में जमा हो जाएंगी। पैरेलल में आपने देखा कि आपके पास मुख्तलिफ रास्ते थे, 3 रास्ते थे, एक बंदा यहां से गुजर गया, एक यहां से गुजर गया, एक यहां से गुजर गया, सब आए थे, कहीं से भी गुजरे पहुंच गए इस पॉइंट पे, यानी चाहे तो इस रुकावट से गुजरे या इससे रुके या इससे गुजरे, किसी एक को क्रॉस करना था, यहां तीनों को क्रॉस करना था, इसलिए यहां तीनों जमा हो गई थी, यहां तीनों क्या है अपॉन में आ गई है फ्रैक्शन में। तो ये आपने रेजिस्टर्स के लिए सॉल्व कर लिया था। अब कैपेसिटर वाला हम प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने ट्रिक ये याद रखनी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है वो चला जाएगा किसके अंदर? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। ये दोनों एक जैसे होते हैं। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है वो किसके जैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी ये दोनों फ्रैक्शन में और ये दोनों स्ट्रेट सिंगल लाइन में, विदाउट डिनोमिनेटर, इनका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है।